हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आधार क्लासेस में। साथियों, पिछली क्लास में हमने ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी का विस्तार पढ़ लिया था। ठीक है साथियों, यदि मैं बात करूं यहाँ पर सिंधु नदी की सहायक नदियों की लंबाई एक बार मैंने लिख दी है, तो थोड़ा इसको नोट कर ले, इसको भी देख लेना। ठीक है, यदि मैं बात करूँ झेलम नदी की 725 किलोमीटर है विस्तार, और चिनाब नदी 1800 किलोमीटर, जिसमें भारत में 1180 किलोमीटर है। रावी नदी 720 किलोमीटर और व्यास नदी 470 किलोमीटर और सतलज नदी 1450 किलोमीटर, जिसमें भारत में 1050 किलोमीटर है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, गंगा नदी तंत्र की, है ना। गंगा नदी तंत्र की बात करते हैं। इसका उद्गम मतलब गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद गौमुख के उत्तरकाशी जिले से उत्तराखंड से होता है। ठीक है, उत्तराखंड से निकलती है। गंगोत्री जिला है वो उत्तरकाशी जिला है। गंगोत्री हिमनद मतलब ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है। यदि मैं बात करूँ इसकी लंबाई इसकी 2525 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई इसकी 2525 किलोमीटर। इसका जो विस्तार ज़्यादातर है इंडिया और बांग्लादेश में है। ठीक है, और इंडिया में यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य। साथियों, मैं एक बार मैप से बता देता हूँ आपको। ये है इंडिया का मैप, इस तरह ये है, ऐसे। ठीक है, ये इस तरह पड़ता है इंडिया का मैप, ये इस तरह है इंडिया का मैप। ठीक है साथियों, यहाँ से उत्तराखंड से होते हुए ये गंगा नदी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के बाद आता है बिहार, और बिहार के बाद आता है झारखंड के बाद आता है पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इधर है बंगाल की खाड़ी और इधर है अरेबियन सी मतलब अरब सागर। ठीक है, इधर है अरेबियन सी। ठीक है, अब आगे बात करता हूँ। 5 राज्य बता दिए मैंने। ठीक है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। यदि मैं बात करूं सर्वाधिक यूपी में पड़ती है। सर्वाधिक की बात करी यूपी में पड़ती है 1140 किलोमीटर। ठीक है, और झारखंड में 40 किलोमीटर मात्र। ठीक है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। ठीक है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथियों, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। साथियों, टाइम वेस्ट ना करके चलते हैं अपने क्लास में। ठीक है, उसके बाद बात करता हूं मैं यहाँ पर गंगा नदी का जो जल है वो खराब नहीं होता। ठीक है, एक जीवाणु पाया जाता है, देखो मैंने लिख दिया है, इसका जल खराब नहीं होता है ना। नहीं होने का कारण क्या है? उसका कारण है उसका जीवाणु बैक्टीरियोफेज। ठीक है, एक जीवाणु का नाम है, उसका नाम है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, जीवाणु है ये, इसके कारण गंगा का जल जो है खराब नहीं होता। ठीक है, हिमाचल के पार नदियाँ मतलब हिमालय जो है, हिमाचल नहीं, हिमालय है ना। हिमालय के पार जो नदियाँ हैं वो 3 नदियाँ हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ 4 कुंभ मेले लगते हैं हमारे। कुंभ मेले का विस्तार देखते हैं, है ना। हरिद्वार सबसे पहले पड़ता है हमारा, हरिद्वार में लगता है। ठीक है, हरिद्वार में गंगा नदी पर लगता है। ठीक है, हरिद्वार कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद लगता है प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज में तीनों नदियों का संगम है जो हैं गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक है, उसके बाद लगता है उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन में लगता है शिप्रा नदी पर। उसके बाद लगता है नासिक में, महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी पर। ठीक है साथियों, ये 4 कुंभ मेले लगते हैं। कुंभ मेले 12 साल में एक बार आता है साथियों। यदि मैं बात करूं चोटियों की, देखो साथियों, चोटियों की बात कर लेता हूं।
सबसे पहले पड़ता है बंदरपुंज। देखो मैंने लिख दी हैं, एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, बंदरपुंज। ठीक है, बंदरपुंज यमुनोत्री में पड़ता है ना। गोमुख गंगोत्री में पड़ता है, और केदारनाथ चैराबारी में पड़ता है, और बद्रीनाथ सतोपत ग्लेशियर में। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, इन चारों से मिलकर ही बना होता है हमारे प्रयाग, पंच प्रयाग बनते हैं। ठीक है, इनसे पंच प्रयाग बनते हैं। कैसे बनते हैं देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पर। यदि मैं बात करूँ, पहला बंदरपुंज से निकलती है आपकी यमुना नदी, यमुनोत्री से। ठीक है, यमुना नदी निकलती है। और इसके दूसरा बात करते हैं गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है, और केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी, और बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा। ठीक है साथियों, यदि मैं बात करूं यहाँ पर अलकनंदा और धौली गंगा। ठीक है, अलकनंदा और यहाँ से आती है धौली गंगा नदी। ठीक है, अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर बनाती हैं विष्णु प्रयाग। ठीक है साथियों, विष्णु प्रयाग ये साथियों 1 नंबर का आता ही है ना, इसको अच्छी तरह याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद बात करता हूँ मैं अलकनंदा, ये जो आ रही है अलकनंदा और नंदाकिनी। ठीक है, अलकनंदा और नंदाकिनी मिलकर बनाती हैं नंद प्रयाग। ठीक है साथियों, इसके बाद मैं बात करता हूँ अलकनंदा और पिंडार नदी। ठीक है, अलकनंदा और यहाँ से आती है ये पिंडार। ठीक है, अलकनंदा और पिंडार बनाती हैं कर्णप्रयाग। ठीक है साथियों, कर्णप्रयाग बनाती हैं। इसके बाद बात करता हूँ मैं, अलकनंदा और मंदाकिनी। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी बनाती हैं यहाँ पर रुद्रप्रयाग। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी देखो यहाँ से होते हुए आ रही है ये अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा और इधर से जा रही है मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी और अलकनंदा बनाती हैं रुद्रप्रयाग। ठीक है, यहाँ पर ये है रुद्रप्रयाग। ठीक है, ये है रुद्रप्रयाग। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ अलकनंदा, ये आ रही है। उसके बाद देखते हैं, ये आ रही है अलकनंदा। ठीक है, ये इस तरह अलकनंदा और भागीरथी यहाँ पर बनाती हैं देवप्रयाग। ठीक है साथियों, देवप्रयाग यहाँ पर बनाते हैं ये देवप्रयाग। ये हो गए आपके पंचनद। साथियों पंचनद में इसमें से क्वेश्चन आता ही है, आप इसको अच्छी तरह याद कर लेना। यदि मैं बात करूँ यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी की सहायक नदियाँ चंबल सिंध बेतवा कैन। ठीक है, चंबल सिंध बेतवा कैन यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आगे। यदि मैं बात करूँ यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से होकर गुजरती है, देखो उत्तर प्रदेश में यमुना नदी ऊपर से होते हुए उत्तर प्रदेश में फिर बात को बिजनौर से एंटर करती है। ठीक है, बिजनौर से होकर प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानों में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों को पकड़ लेती है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ गंगा के दाएं हाथ की सहायक नदियाँ। गंगा के दाएं हाथ की सहायक नदियाँ जो हैं, पहली आती है यमुना नदी। यमुना नदी पड़ती है 1370 किलोमीटर। ठीक है, गंगा की सबसे लंबी नदी है, मतलब सहायक नदी है ये, कौन सी, यमुना नदी। इसका जो उद्गम होता है, निकलती है ये बंदरपुंज चोटी से, यमुनोत्री से निकलती है, मैंने अभी बताया था। यमुनोत्री उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, और इसकी सहायक नदी मैंने बताई थी अभी, चंबल सिंध बेतवा कैन। ठीक है, यदि देखो प्रदूषित होने का कारण क्या है इसका, अत्यधिक प्रदूषित जो होती है नालों की वजह से होती है ये, है ना, खुले नाले इसमें मिल जाते हैं, तो इसलिए इसका नाम खुला नाला भी कहा जाता है इसको। ठीक है, नाले इसमें ज़्यादा, इसका पानी ज़्यादा अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्थित यहाँ पर कौन कौन से शहर हैं।
यहाँ पर यमुना नदी पर, ठीक है। यमुना नदी पर पड़ते हैं आपका फरीदाबाद दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये पड़ते हैं मेन शहर। उसके बाद दूसरी नंबर की आती है गंगा की सहायक नदी चंबल, ठीक है। चंबल नदी की बात की जाए, ये 965 किलोमीटर है और इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश यहाँ है। उसके बाद मैं बात करता हूँ उद्गम, जनापाव पहाड़ी से, ठीक है। जनापाव पहाड़ी से पड़ती है ये, है ना। जनापाव पहाड़ी जो है महू में है, ये महू मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसकी सहायक नदियाँ देखो, बनास, काली, सिंध, शिप्रा, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। और चंबल के किनारे पर स्थित जो शहर हैं ये हैं कोटा, धौलपुर और राजस्थान, कोटा, धौलपुर, राजस्थान, ठीक है। आगे बात करता हूँ मैं यहाँ पर, देखो मैं बात कर लेता हूँ एक, इसमें यहाँ पर भिंड पड़ता है, भिंड मध्य प्रदेश में पड़ता है और मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसके किनारे स्थित है भिंड भी, और उज्जैन शहर भी इसके किनारे पर ही स्थित है, ठीक है। ये इसके बाद आते हैं गंगा के बाएं हाथ की सहायक नदियाँ, इसके बाद है ये, ठीक है। यदि मैं बात करूँ सहायक नदियाँ, ठीक है, बाएं हाथ की, वो थी दाएं हाथ की। बाएं हाथ की हैं यहाँ पर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी, महानंदा, ठीक है, ये हैं। जिसमें महानंदा पड़ती है वेस्ट बंगाल में, कोशी पड़ती है बिहार में, गंडक पड़ती है बिहार में, घाघरा पड़ती है उत्तर प्रदेश में, गोमती पड़ती है उत्तर प्रदेश में, और रामगंगा पड़ती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है साथियों। इसके बाद मैं कुछ पॉइंट लिख लेता हूँ, बता देता हूँ आपको। कोशी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और ये कोशी नदी इधर उधर को चलती रहती है तो अपने आप रास्ता बना देती है, इसलिए रास्ता बदलने में प्रसिद्ध है ये, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। देखो, महानंदा गंगा की अंतिम सहायक नदी है, हाँ बिल्कुल, अभी दिखाया, आगे था मैप में, मैंने स्ट्रक्चर के माध्यम से बताया। महानंदा गंगा की अंतिम सहायक नदी है, ठीक है। कोशी नदी बिहार के भागलपुर में गंगा से मिलती है, कोशी नदी जो है बिहार के भागलपुर में गंगा से मिलती है। और गंडक नदी सोनपुर बिहार में गंगा से मिलती है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक मोस्ट पॉइंट है ये, सोनपुर बिहार में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, ठीक है। और घाघरा जो है छपरा में मिलती है, ठीक है, घाघरा नदी छपरा में मिलती है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, कोलकाता शहर जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली की नदी की बात करूं, हुगली नदी गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी है, ठीक है, गंगा से निकलने वाली एकमात्र नदी। फरक्का बैराज ये हैं, इस यहाँ पर पड़ता है फरक्का बैराज, है ना। उसके बाद बात करते हैं, गंगा को बांग्लादेश के अंदर पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी बनाती है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी? गंगा नदी बनाती है, ठीक है, गंगा नदी बनाती है, जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। ये पड़ता है बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। दो नदियाँ आती हैं, देखो दरअसल बात क्या है, मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ मैं आपको। देखो, दो नदियाँ आती हैं, एक तो नीचे से गंगा नदी जाती है इस तरह, ठीक है, और ऊपर से यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश को होते हुए इस तरह आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हुए ये डेल्टा बन जाता है, जिसका नाम देते हैं सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है, सुंदरबन का डेल्टा। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, मैं बात करता हूँ, हाँ, सुंदरबन में डेल्टे पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है, सुंदरी नामक वृक्ष भी पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर मैंग्रोव वन में ही पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर जो मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं, ठीक है साथियों। ये थी आपकी हिमालय नदियाँ, ठीक है।
हिमालय नदी गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, तीनों नदियां हमने पढ़ चुके हैं इन 2 क्लासों में। साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।